मूवी की कहानी शुरू होती है एक 10 या 12 साल की लड़की को दिखाते हुए, जिसके सर पर अजीब तरह के 2 सींग थे और साथ ही उसके पर भी थे। उस लड़की का नाम होता है मेलिफिसेंट। दरअसल वो एक परी है जो कि एक जादुई जंगल में रहती है। उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी होती, उसके लिए ये प्यारा जंगल ही उसका घर है। यहाँ तक कि उसने कभी किसी इंसान को भी नहीं देखा। इंसानों को छोड़कर इस जंगल में सभी तरह के क्रिएचर्स थे। एक दिन मेलिफिसेंट उस जंगल में उड़ रही होती है, तभी उसे एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है जो कि लगभग उसी की उम्र का था। मेलिफिसेंट उस लड़के के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। वो छोटा लड़का उसे बताता है कि मैं पास के ही राज्य में रहता हूँ और मुझे इस जंगल में एक डायमंड दिखाई दिया था, उसी को ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक आ गया। मेलिफिसेंट उससे वो हीरा वापस ले लेती है और उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ। इसके जवाब में वो लड़का उससे कहता है कि मैं यहाँ से चला तो जाता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी, और अगर मैं इस जंगल में कभी दोबारा आया तो क्या हम साथ मिलकर खेल सकते हैं। मेलिफिसेंट उसे कहती है कि ये एक जादुई जंगल है और तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं, लेकिन फिर भी हम देखेंगे। इसके बाद जैसे ही वो लड़का जाने वाला होता है तो वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, लेकिन जैसे ही मेलिफिसेंट उस लड़के के हाथ को टच करती है उसे एक करंट सा लगता है। उसे करंट लगने की बजाय उसके हाथ में पहनी हुई लोहे की रिंग थी, क्योंकि लोहा परियों को जला देता है। मेलिफिसेंट उस लड़के को कहती है कि लोहा परियों को जला देता है तो आज के बाद इस रिंग को पहनकर मत आना। इसके बाद ही वो लड़का अपने राज्य में वापस चला जाता है, लेकिन वो लड़का जिस किंगडम से आया था वो किंगडम उस जंगल पर कब्जा करना चाहता था। दरअसल उस लड़के के माँ बाप नहीं थे, इसलिए उसकी मेलिफिसेंट से काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। इन दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन किंगडम से हैं। इसके बाद से इन दोनों ने रोज मिलना शुरू कर दिया और साथ खेलते रहते थे, और इसी तरह से कई साल गुजर जाते हैं और इस तरह से ये दोनों काफी बड़े हो चुके थे और एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। मेलिफिसेंट को लगने लगा था कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं होते, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता था कि इंसानों में लालच होता है। एक दिन मेलिफिसेंट सोच रही होती है कि उस लड़के को आए हुए काफी दिन हो गए हैं, और साथ ही उसे उस लड़के की एक और बात याद आती है कि उसने कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो उस किंगडम पर कब्जा कर लूंगा, और साथ ही जो यहाँ पर किला है मैं उस पर भी कब्जा कर लूंगा। यानी कि मेलिफिसेंट को अभी भी ये समझ नहीं आया था कि वो लड़का लालची है। मेलिफिसेंट एक दिन अपने जंगल में बैठी होती है तो वो देखती है कि उस राज्य का राजा उसके जंगल पर अपनी सेना लेकर कब्जा करने आया है। दरअसल वो जंगल मेलिफिसेंट का था और वो अपनी जंगल की रक्षा करना अच्छे से जानती थी, और वो इस तरह से उठ खड़ी होती है और उस राजा के सामने जाके खड़ी हो जाती है। वो उस राजा को कहती है कि तुम मेरे जंगल में नहीं आ सकते। इसके जवाब में राजा उसे कहता है कि तुम तो क्या, मुझे कोई भी इस जंगल में आने से नहीं रोक सकता। इसके साथ ही वो अपनी आर्मी को हुक्म देता है कि इस परी को मार दो। उसका हुक्म सुनकर उसकी सेना उस जंगल में जाने लगती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस जंगल से भी एक अजीब तरह की आर्मी निकलती है जो कि देखने में पेड़ों के जैसी दिखाई देती है, और उन दोनों सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध होता है जिसमें राजा की सेना बुरी तरह से हार जाती है और वो लोग वहां से भागने लगते हैं। और इस तरह से हारने के बाद वो राजा अपने किंगडम में वापस चला जाता है। वो राजा बहुत ही कमजोर और बूढ़ा हो चुका था। वो राजा अपने सारे मंत्रियों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि तुम लोग जानते हो ना कि उस जंगल में कितना सारा खजाना है, और मेरे बचपन का सपना था कि हम उस जंगल पर कब्जा जरूर करेंगे, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा और थक चुका हूँ और इसलिए अब मैं नहीं लड़ सकता। लेकिन मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि तुम में से जिस किसी ने उस परी को मार दिया मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। राजा की बात सुनकर उनमें से एक लड़का बाहर आता है और कहता है कि ये काम मैं करूंगा। आप लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये लड़का कौन था। ये था स्टीफन, जो कि बचपन में मेलिफिसेंट के साथ खेला करता था। और इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीफन मेलिफिसेंट से मिलने उस जंगल में जाता है। कई साल बाद मेलिफिसेंट उससे पूछती है कि तुम इतने साल तक कहाँ थे और तुम्हें हमारी दोस्ती का जरा भी ख्याल नहीं आया। इस पर स्टीफन उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं बस थोड़े से कामों में लग गया था, मैं तुम्हें आज तक नहीं भूला। और इसके साथ ही वो कहता है कि मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि हमारा राजा तुम्हें मारना चाहता है, बस तुम अपना ख्याल रखना, और यहाँ मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। उसकी बात सुनकर मेलिफिसेंट उसे माफ कर देती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि इंसान किस कदर लालची होते हैं। वो उस पर यकीन जो करने लगी थी, लेकिन स्टीफन उसे धोखा देता है। वो उसे एक नशे की दवाई पिला देता है। उस दवाई से मेलिफिसेंट बेहोश हो जाती है और स्टीफन एक चाकू निकालकर उसको मारने लगता है, लेकिन वो उसे मारने में नाकाम रहता है। अगली सुबह हम देखते हैं जब मेलिफिसेंट को होश आता है तो उसके पर नहीं होते, उन परों की जगह पर उसके जख्म होते हैं, जिसे देखकर मेलिफिसेंट को यकीन नहीं आता और वो चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, क्योंकि उसके खूबसूरत पर अब उसके पास नहीं थे और अब वो परों वाली परी नहीं रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफन मेलिफिसेंट के पर लेकर राजा के पास जाता है और कहता है ये लो, मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा किया। राजा बहुत खुश होता है और उससे पर लेकर उसे उस राज्य का राजा बना देता है, और इस तरह से यहाँ पर स्टीफन का भी ख्वाब पूरा हो चुका था, उस लालची इंसान का ख्वाब।
दूसरी तरफ हम जंगल में मेलिफिसेंट को देखते हैं। वो काफी ज्यादा उदास होती है क्योंकि वो अब उड़ जो नहीं पाती थी। वो एक दिन जंगल के रास्ते से होकर कहीं जा रही होती है। वो देखती है कि एक शिकारी एक कौवे को मारने वाला है। ये देखकर उसका दिल पिघल जाता है। वो जल्दी से उस कौवे को इंसान बना देती है। ये सब देखकर शिकारी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। वो कौवा जो कि अब एक इंसान बन चुका था, वो मेलिफिसेंट के पास आता है और उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। साथ ही वो कहता है कि आपने मेरी जान बचाई है और मैं अपनी पूरी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगा और आप जो भी मुझसे कहेंगे मैं आपकी हर बात मानूंगा। क्योंकि उसकी जान बच गई थी इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश था। उसकी बात सुनकर मेलिफिसेंट भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसका नाम डीएवन रखती है। अब डीएवन मेलिफिसेंट को उस जंगल की सारी जानकारी लाला कर देता है। जब मेलिफिसेंट को पता चलता है कि स्टीफन ने सिर्फ राजा बनने के लिए उसके पर काट दिए थे, तो उसे इंसानों से काफी ज्यादा नफरत हो जाती है क्योंकि अब उस धोखे के बाद उसका इंसानों से भरोसा उठ चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजा की बेटी की शादी स्टीफन से हो चुकी है और कुछ दिनों बाद उसको एक बेटी पैदा होती है। वो पूरा राज्य उस बेटी के लिए खुशियां मना रहा होता है। स्टीफन ने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था। इस सब का फायदा उठाकर मेलिफिसेंट भी वहां पहुंच जाती है और वो भी बाकी सारे लोगों की तरह उस छोटी बच्ची को विश करने लगती है। वो उस छोटी बच्ची के पास जाकर कहती है कि तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन जिस दिन तुम 16 साल की होगी तुम्हारे हाथ में एक सुई चुभने की वजह से तुम्हारी डेथ हो जाएगी, यानी कि तुम मर जाओगी। ये सुनकर स्टीफन उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है। वो रोते हुए उससे कहता है कि ऐसा मत करो। साथ ही वो कहता है कि तुम मेरा बदला मेरी बेटी से क्यों ले रही हो। इसके जवाब में मेलिफिसेंट उसे कहती है कि मैं भी एक लड़की थी, लेकिन क्या तुम्हें याद नहीं तुमने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया था। लेकिन मेलिफिसेंट सच में दिल से बुरी नहीं थी, तो वो स्टीफन से कहती है कि एक सॉल्यूशन है। वो उससे कहती है कि अगर तुम्हारी बेटी के 16वें जन्मदिन तक उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया तो उसकी जान बच जाएगी। उसकी बात सुनकर स्टीफन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो 3 छोटी छोटी परियों को बुलाता है और उनसे कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से दूर ले जाओ और जब तक ये 16 साल की ना हो जाए इसे यहाँ लेकर मत आना। इसके बाद वो अपनी सेना लेकर मेलिफिसेंट के जंगल को तबाह करने के लिए निकल पड़ता है क्योंकि मेलिफिसेंट ने अपने जादू से उस जंगल की बाउंड्री को बहुत ही सेफ कर रखा था और अब कोई भी इंसान उस जंगल में नहीं जा सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस जो कि स्टीफन की बेटी होती है, उसका नाम अरोरा होता है। वो 3 परियां उसको लेकर काफी दूर चली गई होती हैं, लेकिन मेलिफिसेंट को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है कि आखिर वो तीनों परियों से लेकर कहाँ गई हैं और वो वहां पर भी पहुंच जाती है। मेलिफिसेंट उसको डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो छोटी बच्ची प्रिंसेस अरोरा हंसने लगती है। उसकी स्माइल देखकर मेलिफिसेंट का दिल पिघलने लगता है क्योंकि वो सच में बुरी परी नहीं थी। वो 3 परियां जो प्रिंसेस अरोरा की देखभाल करती थीं काफी ज्यादा केयरलेस थीं। वहीं दूसरी तरफ मेलिफिसेंट प्रिंसेस अरोरा की कई बार जान बचाती है। कभी वो ऊंचे पहाड़ से नीचे खाई में गिरने वाली होती है और कभी किसी पेड़ से, और धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। इसके साथ ही प्रिंसेस अरोरा काफी बड़ी होने लगती है। धीरे धीरे प्रिंसेस अरोरा पूरे 15 साल की हो चुकी थी, यानी उसका श्राप पूरा होने में बस 1 साल बचा था। और वो 3 परियों से जिस जगह पर लाई थी वो जगह पूरी तरह से बाउंड्री से बंद थी। उस जगह के आसपास काफी ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। प्रिंस अरोरा ने उसके बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी थी। हमेशा उसके दिल में चलता रहता था कि इसके बाहर आखिर है क्या। वो उस बाउंड्री के पास जाती है और उसे ऐसा फील होता है कि यहाँ पर कोई है। वो वहां जाकर जोर जोर से आवाज लगाती है कि अगर कोई है तो वो बाहर आए, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। क्योंकि वहां पर मेलिफिसेंट होती है और उससे नहीं रहा जाता और वो प्रिंसेस अरोरा के सामने आ जाती है। मेलिफिसेंट को देखते ही प्रिंसेस अरोरा चिल्लाने लगती है और कहती है कि आप तो वही हैं जो बचपन से मेरा ख्याल रखती हैं, लेकिन कभी मेरे सामने नहीं आती। आप तो मेरी गॉड मदर हैं और मैं आपको पहचानती हूँ। मेलिफिसेंट को उससे ऐसे जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, तो वो भी अंदर ही अंदर खुश हो जाती है। इस तरह से मेलिफिसेंट उस प्रिंसेस से प्यार करने लगती है और वो अब सचमुच नहीं चाहती कि उसके श्राप की वजह से अब उसकी जान जाए। इस तरह से उनमें गहरी दोस्ती हो जाती है और वो साथ रहती हैं, बिल्कुल एक माँ बेटी की तरह। एक दिन जब प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है तो मेलिफिसेंट उसके पास जाती है। मेलिफिसेंट अपनी सारी पावर यूज करके उस श्राप को वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि अब ये श्राप वापस नहीं हो सकता क्योंकि ये श्राप उसने बहुत दिनों पहले दिया था और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब इसके पूरे होने का टाइम करीब हो। इस बात को लेकर मेलिफिसेंट काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि प्रिंसेस का 16वां बर्थडे बस आने ही वाला था, लेकिन वो अपनी कोशिश में नाकाम रहती है। इसके साथ ही वो दुआ करती है कि इसे इसका सच्चा प्यार जल्द ही मिल जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और प्रिंसेस अरोरा और
मेलिफिसेंट जंगल में बातें करते हुए टहल रहे होते हैं। बातों ही बातों में प्रिंसेस अरोरा मेलिफिसेंट से पूछ लेती है कि आपके पर कहाँ गए, क्योंकि सारे परियों के पर होते हैं। इसके जवाब में मेलिफिसेंट कहती है कि मेरे भी पर हुआ करते थे, लेकिन किसी इंसान के धोखे ने उन्हें मुझसे छीन लिया। साथ ही वो कहती है कि मैं अपने परों को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि उनके साथ मैं आसमान में बहुत ऊंचा उड़ा करती थी। ये कहते हुए मेलिफिसेंट इमोशनल हो जाती है। तभी प्रिंसेस अरोरा उसे कहती है कि आप परेशान ना हो। वो कहती है कि कल मेरा 16वां जन्मदिन है और मैं अपनी उन 3 परियों से इजाजत लेकर आपके साथ रहने इसी जंगल में आ जाऊंगी। फिर आप अकेली नहीं रहेंगी और मैं आपके साथ रहूंगी। लेकिन मेलिफिसेंट जानती थी कि ऐसा कभी नहीं होने वाला था जब तक कि उसे उसका सच्चा प्यार न मिल जाए। और अब उसका श्राप पूरा होने में बस एक दिन का समय बचा था और एक दिन में ऐसा नहीं हो सकता था। इसके बाद प्रिंसेस अरोरा अपने घर जा रही होती है तो अचानक से उसे रास्ते में एक लड़का दिखाई देता है जो देखने में बहुत ही प्यारा था। वो दोनों जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। हालांकि इसके बाद प्रिंसेस अरोरा अपने घर चली जाती है। घर जाकर प्रिंसेस अरोरा उन तीनों परियों से कहती है कि मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। दरअसल वो कहती है कि मैं मेलिफिसेंट के पास जाना चाहती हूँ। तो उन तीनों परियों को लगता है कि इसे इस बात का पता चल चुका है कि इसके पेरेंट्स जिंदा हैं और ये अपने किंगडम वापस जाना चाहती है। दरअसल उन तीनों परियों ने कभी उसको बताया ही नहीं था कि उसके माँ बाप जिंदा हैं। इसके बाद वो तीनों परियां उसको सच सच बता देती हैं कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और साथ ही वो उसको बताती हैं कि एक शैतानी परी है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है। वो उसे बताती हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि मेलिफिसेंट है। उन तीनों परियों की बात सुनकर प्रिंसेस अरोरा को यकीन नहीं होता। वो मेलिफिसेंट को कहती है कि उन तीनों परियों ने जो कुछ बताया क्या वो सच में सच है। तो मेलिफिसेंट उसे बड़े प्यार से जवाब देते हुए कहती है कि हाँ वो बात सच है। मैंने तुम्हें श्राप दिया था लेकिन अब मेरा दिल पूरी तरह से बदल चुका है और ये सब मैंने तुम्हारे फादर की वजह से किया, लेकिन अब मैं भी नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। उसकी बात सुनकर प्रिंसेस अरोरा को काफी दुख होता है और वो रोने लगती है और बहुत ज्यादा दुखी होकर वो वहाँ से भाग जाती है। दरअसल वो उस किंगडम की तरफ जाती है और वो वहाँ जाकर अपने फादर यानी कि स्टीफन के गले लगकर रोने लगती है। वो अपने फादर को कहती है कि मैंने तुम लोगों को बहुत मिस किया, मुझे लगता था कि मेरे माँ बाप नहीं हैं, लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसकी बात सुनकर राजा स्टीफन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन तीनों परियों को बुलाता है और उन्हें डांटते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि इसे इसके 16वें जन्मदिन के बाद यहाँ लाना, तो तुम लोग उसे एक दिन पहले यहाँ क्यों ले आए। वो अपने नौकरों को हुक्म देता है कि इसे एक ऐसे कमरे में बंद कर दो जहाँ आसपास कोई भी सामान ना हो, यानी कि कोई भी नुकीली चीज ना हो। लेकिन राजा कितनी भी कोशिश करके उस श्राप को नहीं रोक सकता था। जैसे ही उसकी उम्र के 16 साल पूरे होते हैं वहाँ सब कुछ बदल जाता है और प्रिंसेस अरोरा अपने आप एक ऐसे कमरे में चली जाती है जहाँ बहुत सारी नुकीली चीजें पड़ी होती हैं। वो उस श्राप की वजह से उन नुकीली सुइयों को अपने आप ही टच कर लेती है। उस सुई के चुभते ही प्रिंसेस अरोरा बेहोश हो जाती है, यानी कि गहरी नींद में चली जाती है। ये देखकर स्टीफन राजा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि ये अब कभी नहीं उठने वाली है। उधर मेलिफिसेंट भी काफी ज्यादा दुखी होती है तो वो उस लड़के को बुलाती है जो कि प्रिंसेस अरोरा को उस दिन रास्ते में मिला था। उसे लगता था कि ये दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं तो शायद ये एक दूसरे को पसंद करते हों, यानी कि प्यार करते हों, और अगर ये उसके पास जाए तो शायद प्रिंसेस अरोरा जाग जाए। तो मेलिफिसेंट उस लड़के को लेकर उस जगह जाती है जहाँ पर प्रिंसेस अरोरा बेहोश पड़ी होती है। दूसरी तरफ वो 3 परियां जो कि प्रिंसेस अरोरा का ध्यान रखती थीं, वो राजा को कहती हैं कि तुम जाकर अपनी बेटी के माथे पर चूमो, क्योंकि हो सकता है कि तुम ही उसका सच्चा प्यार हो और शायद इसकी वजह से प्रिंसेस अरोरा जाग जाए। उनकी बात सुनकर प्रिंसेस अरोरा काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि मैं कभी किसी का सच्चा प्यार नहीं हो सकता क्योंकि मैंने ही मेलिफिसेंट को धोखा दिया था और उसकी वजह से ही आज सब कुछ हो रहा है। इसके बाद जब मेलिफिसेंट उस लड़के को लेकर प्रिंसेस अरोरा के पास जाती है, लेकिन जैसे ही वो लड़का प्रिंसेस अरोरा के पास जाता है प्रिंसेस अरोरा नहीं जागती। ये देखकर मेलिफिसेंट को पता चल जाता है कि ये इसका ट्रू लव नहीं है। इस बात से दुखी होकर मेलिफिसेंट रोने लगती है और वो प्रिंसेस अरोरा को कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगी। ये कहते हुए मेलिफिसेंट काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो रोने लगती है और रोते हुए प्रिंसेस अरोरा के माथे पर किस करती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक उसे पीछे से आवाज आती है कि रुकिए गॉड मदर। दरअसल ये आवाज प्रिंसेस अरोरा की थी। दरअसल प्रिंसेस अरोरा का ट्रू लव मेलिफिसेंट ही थी क्योंकि वो उसे दिल से प्यार करती थी। प्रिंसेस अरोरा मेलिफिसेंट से कहती है कि मैं आपके साथ जंगल में रहना चाहती हूँ, तो मेलिफिसेंट इसलिए उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। लेकिन अचानक से स्टीफन के लोग एक लोहे का जाल उसके ऊपर डाल देते हैं। दरअसल उस लोहे की जाल की वजह से परी जलने लगती है। उस जाल की वजह से मेलिफिसेंट काफी ज्यादा बेबस हो जाती
जाती है और इस तरह से वो अपने कौवे को ड्रैगन बना देती है। वो कौवा जो कि अब ड्रैगन बन चुका था अपने मुंह से बहुत सारी आग निकालता है और वहां मौजूद सारे लोगों को जला देता है। लेकिन इतने में ही वहां पर किंग स्टीफन आ जाता है। स्टीफन ने एक ऐसी ड्रेस पहनी हुई थी जो पूरी तरह से लोहे की बनी थी ताकि वो मेलिफिसेंट को हमेशा के लिए मार दे। दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा को मेलिफिसेंट के वही पर मिल जाते हैं। वो देखती है कि वो पर अपने आप से हिलने लगे हैं क्योंकि उन परों को भी पता चल जाता है कि उनकी असली मालिक यहाँ पर मौजूद है। ये देखकर प्रिंसेस अरोरा उन परों को आजाद कर देती है और जैसे ही वो पर आजाद होते हैं खुद ब खुद जाकर वो मेलिफिसेंट के साथ जुड़ जाते हैं और इस तरह से मेलिफिसेंट की पूरी शक्ति उसके पास आ जाती है। अब वो स्टीफन को अपने साथ ऊपर उड़ाने लगती है। वो उसे लेकर उस आसमान में ऊपर उड़ जाती है। इसके साथ ही स्टीफन मेलिफिसेंट पर हमला कर देता है। वो अचानक से मेलिफिसेंट के परों को पकड़ लेता है ताकि वो उड़ ना सके और इसके साथ ही वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों जमीन से टकराने वाले होते हैं मेलिफिसेंट अपने पर खोल लेती है और आसमान में उड़ जाती है। लेकिन इस वजह से स्टीफन जमीन पर गिरकर मर जाता है और इस तरह से स्टीफन को उसके बुरे कामों की सजा मिल चुकी होती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट उस बाउंड्री को हटा देती है जो उसने जंगल के चारों तरफ लगाई होती है और उस जंगल में दोबारा से फूल खिलने लगते हैं। पूरा जंगल दोबारा से हरा भरा हो जाता है। इसके बाद मेलिफिसेंट प्रिंसेस अरोरा को उस जंगल की रानी बना देती है और अब वो दूसरा राज्य और ये जंगल मिलकर एक ही राज्य बन चुके थे, यानी कि ये दोनों राज्य अब मिल जाते हैं और वो सारे लोग खुशी खुशी इस जंगल में रहने लगते हैं। इस तरह से मेलिफिसेंट पार्ट 1 का एंड हो जाता है। अगर आपको मेलिफिसेंट का ये पहला पार्ट पसंद आया हो और अगर आप दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।